हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सुना होगा आपने इसका नाम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं, फिर हम आगे समझेंगे कि ये होता क्या है। तो आपने यहाँ पे देखा एल्डोल मतलब ALDOL। एल्डोल का मतलब क्या होता है? ALD किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड को। OL किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को। तो इस नेम रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मतलब OL, ठीक है, मतलब OH, ओके। दूसरा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मतलब CHO। तो ऐसा प्रोडक्ट इसमें बनेगा जिसमें CHO भी होगा और OH भी होगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट है कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल, चाहे वो एल्डिहाइड के हो, चाहे वो कीटोन के हो, चाहे वो एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो, वो आपस में जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं और एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जैसे H2O भी निकल सकता है, NH3 भी निकल सकता है, HCl भी निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे इस और कंडेंस होंगे और एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइड के या कीटोन के या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, जुड़ते हैं और एक छोटा सा H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक फेमस प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है एल्डोल। इस प्रोडक्ट में अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, OH भी होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, CHO भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा सा मुझे खांसी हुई है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी मेरे आवाज को लेकर, चलिए आज एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ALD का मतलब एल्डिहाइड, OL का मतलब अल्कोहल। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ही केवल आपको नहीं लेंगे, कीटोन भी लेंगे, कीटोन भी आप लेंगे। अगर कीटोन आप लेते हो, कीटोन लेते हो आप, ठीक है, अगर आप कीटोन लेते हो तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हो जाएगा आपका कीटोल, ठीक है। एल्डिहाइड लेते हो तो एल्डोल, कीटोन लेते हो तो कीटोल। एल्डिहाइड लेते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एल्डोल। कीटोन लेते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कीटोल। कीटोल का मतलब क्या होगा कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें OH ग्रुप हो साथ में कीटोनिक ग्रुप भी हो, ऐसा प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब क्या कि एल्डिहाइड यहाँ पे कंडेंस होकर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, एल्डोल बना रहा है। लेकिन कीटोन अगर ले लेते हैं एल्डिहाइड की जगह पर तो इसको बोलेंगे कीटोल कंडेंसेशन। मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? अगर आप कीटोन ले लेते हो एल्डिहाइड की जगह पर तो आपका एल्डोल नहीं बनेगा, कीटोल बनेगा। क्या बनेगा? कीटोल, क्योंकि कीटोन लिया है आपने। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है कीटोल, उसमें आपका दो फंक्शनल ग्रुप होगा, एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मतलब OH और एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है बात? तो फेमस आपका ये नहीं है, फेमस सबसे ज्यादा आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस यही रिएक्शन है, एग्जाम में भी यही आता है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो ये जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज की पूरी क्लास एल्डोल कंडेंसेशन के नाम तीनों हम पढ़ेंगे एक एक करके विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नोट्स भी यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको ध्यान से बिल्कुल देखिए। दो मॉलिक्यूल अगर लेते हैं एल्डिहाइड का या दो मॉलिक्यूल लेते हैं कीटोन का, किसके साथ? बेस के साथ। NaOH ले लो डाइल्यूट फॉर्म में, बेस के साथ लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्डोल या बनेगा कीटोल। कीटोन लेंगे तो कीटोल, एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल। तो सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपने सेम मॉलिक्यूल लिया है, जैसे एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए या कीटोन का एसीटोन का आपने दो मॉलिक्यूल ले लिया और बेस के साथ ले लिया, तो यहाँ पे एल्डोल या कीटोल रिस्पेक्टिवली बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन को बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेम मॉलिक्यूल होगा तो सेल्फ मतलब अपने आप को ही वो कंडेंस कर रहा है, ठीक है। जैसे सेल्फ मतलब A+A, सेम मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को जुड़कर इस तरह से एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका सेम मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और कैसा एल्डोल कंडेंसेशन? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका डिफरेंट एल्डिहाइड्स और डिफरेंट कीटोन, या वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। अगर आपने सेम नहीं लिया, अगर आपने डिफरेंट ले लिया, एक एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन ले लिया, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए बेस के साथ। तो यहां पर आपका जो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। मतलब वो जो आपका प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। सेम होगा तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, डिफरेंट होगा तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ आ रही है? अब क्रॉस के केस में आपका बहुत सारा प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, तो कैसे, क्यों, सब मैं आपको आगे बताऊंगी जब ये पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल आप समझिए इसके नाम को कि बता क्या रहा है। तो अगर आपने एक एल्डिहाइड ले लिया और दूसरा भी एल्डिहाइड ही ले लिया, तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। आपको ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन लेना है इस रिएक्शन में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे बेंजोफिनोन। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आपको ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो तभी वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया, या एक एल्डिहाइड लिया और दूसरा एल्डिहाइड ले लिया। दूसरा जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हो वो दूसरे तरह का एल्डिहाइड, जैसे एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया आपने और दूसरा जो एल्डिहाइड है वो बेंजल्डिहाइड ले लिया आपने, कोई दूसरा एल्डिहाइड। ठीक है, और फिर आपने कीटोन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए। सेम आपको नहीं लेना है इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, सेम मॉलिक्यूल्स नहीं लेने हैं, क्रॉस लेना है, अलग अलग लेना है। तो इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रामोलिकुलर। टेंशन बिल्कुल मत लो क्योंकि अभी मैं एक एक करके सारा बिल्कुल क्लियर करूंगी एग्जांपल के साथ, मैकेनिज्म के साथ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी केवल मैं ऊपर ऊपर आपको समझा रही हूँ। आगे है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, इस वाले रिएक्शन में हम एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल नहीं लेंगे। इस वाले में दो मॉलिक्यूल लेंगे, इस वाले में दो मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन इस वाले में केवल एक ही मॉलिक्यूल लेंगे और उस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स, तो पहला हम पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये सेल्फ एल्डोल है, मतलब कि हम यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेंगे या सेम मॉलिक्यूल हम कीटोन के लेंगे। ठीक है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन नहीं लेंगे क्योंकि नहीं तो वो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स लेने हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर मैंने एसिड एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर मैंने एसिड एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया, लेकिन दोनों ही क्या है, एसिड एल्डिहाइड है। एक एसिटाल्डिहाइड एक बेंजल्डिहाइड, ऐसा नहीं है। एक एसिटाल्डिहाइड एक एसीटोन, ऐसा नहीं है। क्या है, सेम मॉलिक्यूल है। एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ, एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ। तो दो तरह के सेम मॉलिक्यूल्स हम लेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH ले सकते हो, बेस ले सकते हो, बेस में बहुत सारे बेस है, या आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाइल्यूट NaOH को लिया है। अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, अभी आपको मैं केवल रिएक्शन बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी। तो फिलहाल आपको रिएक्शन बताने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है रिएक्शन में प्रोडक्ट को लिखने के लिए। होता क्या है, मैकेनिज्म नहीं बता रही, याद रखिएगा, मैकेनिज्म बताऊंगी तो इसका रोल बताऊंगी। ये जो कैटलिस्ट आपने यूज किया है डाइल्यूट NaOH, इसका रोल मैं बताऊंगी आपको मैकेनिज्म में। फिलहाल रिएक्शन में आपको मैं बता रही हूँ कि आपको रिएक्शन में जोड़ना कैसे है, कंडेंस कैसे करना है। ओके, तो होता क्या है कि ये जो आपका एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो O पर नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा ना। अब यहाँ पर चूंकि मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये इस तरह के एल्डिहाइड और इस तरह के कीटोन शो करते हैं इस रिएक्शन को जिनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके पहले वाले क्लास को जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास को,
उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप जरूर देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अल्फा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है, अगर अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी बच्चे पढ़ चुके होंगे, पिछले क्लास में मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड है इसके पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है और इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि एसिटाल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि ये इसका, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से खोल के बनाती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस एक मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो इस कार्बन पे कौन से चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये जो आपका एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और एक एसिटाल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इस C पर पॉजिटिव चार्ज है, इस C पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये H इसके साथ आके जुड़ गया और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कंडेंस हो गए, जुड़ गए। तो आपका क्या बन गया, आप जरा बताओ क्या बन गया, CH3COH, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया तो OH हो गया। इस कार्बन के पास ये वाला हाइड्रोजन भी है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ये हाइड्रोजन इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे तो आपका ये जुड़ गया, अब ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है इस कार्बन के पास उसको नोट डाउन कर लो। अब इस कार्बन की जो एक वैलेंसी फ्री हुई है वो ये है, ये जुड़ जाएगी इस कार्बन से क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन CH2 हो गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल गया था। आगे फिर जो है उसको हम जब तक लिख देंगे, क्या है यहाँ पे CHO है, उसको हमने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बहुत ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स है। एल्डोल का मतलब क्या होता है, एल्डोल का मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी हो और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी हो। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, इसका मतलब प्रोडक्ट बन गया आपका एल्डोल, हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। यही है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखने के बाद नीचे मैकेनिज्म लिख देंगे, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसका नेम रिएक्शन, अरे मतलब इसका IUPAC नाम वो मत छोड़ दीजिएगा आप लोग, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो ये हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो तीसरे कार्बन पे हो जाएगा ऑल, या इसको हम हाइड्रोक्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल, ब्यूटेनल 4 कार्बन है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप है और ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मैंने एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने लिया है, सेल्फ कंडेंसेशन में करा रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर की जैसे इसको भी करना है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, कठिन तो नहीं लग रहा ना आपको। ये इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इसका जो है एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा, कैसे, यहां से ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर निकलेगा, मतलब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सब आप कंडेंस कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 COH, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 क्योंकि ये CH3 है और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या बन गया आपका ये क्या बन गया जरा बताइए, ये बन गया आपका कीटोल, ओके, ये बन गया आपका कीटोल। कीटोल मतलब कि ये आपका कीटोनिक ग्रुप है और ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये क्या बन गया कीटोल, ठीक है।
अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मतलब ये 2 पेंटेनोन है। और आपका 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन। ओके, बस, बहुत आसान। नेक्स्ट है आपका, ये आपका नोट है, ठीक है, कुछ कलर्स गिर रहे थे उसमें से ब्लू कलर के पेन से, तो मैंने पेन चेंज कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए इस बात को। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉल, क्या ये तीनों कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेंगे या नहीं करेंगे? ये तीनों कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेंगे कि नहीं? एल्डोल की बात हो रही है, सेल्फ क्रॉस या इंट्रामोलिकुलर की बात नहीं हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एल्डोल ही शो करेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। तो मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया है एल्डोल कंडेंसेशन शो करने की, वो क्या है कि हमें ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तब जाकर वो एल्डोल कंडेंसेशन को शो करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? ये कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये अल्फा कार्बन नहीं है। इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? इसका मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें, बेंजल्डिहाइड में जरा ध्यान से आप देखिए, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन ये वाला है, ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन है। अब इस कार्बन के पास आपके हाइड्रोजन्स है, जरा ध्यान से सोच के बताइए कहाँ है? 1 2 3 4, 4 वैलेंसी तो इसकी पूरी है। ये कार्बन जो है इनके पास हाइड्रोजन्स है, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन होंगे? जो इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन है, उससे जो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसमें जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं करेगा। बेंजोफिनॉन की बात करें तो इसमें भी इसी की तरह कहानी है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन ये, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन ये। अब इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पे पूरी है 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तब वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरी वीडियो से आपको फायदा होता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो देख लेते हो और बस निकल जाते हो, ना लाइक करते हो वीडियो को, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब जो आप लोग क्लिक करते हो, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिया, बेस लिया और बन गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि इनोलेट आयन फॉर्म होता है। ये इनोलेट आयन क्या है मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि रिएक्शन होता है वाटर के साथ। तो ये 3 स्टेप के बाद ये मैकेनिज्म आपका कंप्लीट हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, तो आपका पहले स्टेप में इनोलेट आयन कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिएगा। मोबाइल वगैरह अगर आप चला रहे हो, वैसे तो आप मोबाइल पर ही देख रहे हो या आप लैपटॉप पे देख रहे हो, तो अगर आप और किसी चीज पे आपका दिमाग है, ध्यान है, तो प्लीज वहां से अपना दिमाग, वहां से ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे ला के रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो यहाँ पर आपने पहला एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, पहला एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल लिया है, तो पहला हम यूज करेंगे पहले स्टेप में। ओके, पहला मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे पहले स्टेप में। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपने कैटलिस्ट लिया है डाइल्यूट NaOH, उसमें क्या है, OH माइनस है, बेसिक नेचर होता है ये। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है, क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या है, बेस। ठीक है, ये बेस कहां अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये कहोगे मैम ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं निकलते हैं, केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो ये आपका OH माइनस जो बेस है वो इस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, उसके साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, OH माइनस प्लस H प्लस, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, स्लो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन गया H2O, OH माइनस H प्लस के साथ, बचा क्या, अब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH और प्लस H2। समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्यों, आप बोलोगे मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये इनोलेट आयन कैसे हो गया, घबराओ मत, टेंशन मत लो, रुको जरा। देखो ये जो आपका आयन बना है, ठीक है, अब ये आपका रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, कैसे, देखो मेरा ब्लू पेन चल नहीं रहा है तो मैं रेड पेन को ही यूज करूंगी यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे मूव करता है और ये आपका यहाँ मूव करता है। सबसे पहले होता क्या है, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C O पे नेगेटिव और यहाँ हाइड्रोजन, अब बन गया इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये आपका इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसके साथ, देख रहे हो यहाँ पे रेजोनेंस का साइन लगा हुआ है। फिर से समझो बात को, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचा, कार्बन पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये आपका हो गया। फिर क्या होगा, वापस ये इधर जाएगा, वापस ये इधर जाएगा, ठीक है, अगर ये इधर आएगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी ना, इसलिए ये आप इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर यहाँ पे कर देगा, रिपेल होगा इलेक्ट्रॉन्स में, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेगा और इस कार्बन पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। फिर से आपका ये बन जाएगा पहला वाला, तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन कंप्लीट, इसका हमें काम नहीं है, इसका हमें काम है। आगे देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, ये क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही तो बन रहा है, इस कार्बन पे नेगेटिव है मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सॉरी खांसी बहुत हो गई मुझे। तो ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये किस पर अटैक करेगा, यहाँ पे बात हो रही है अटैक की, किस पर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड पर अटैक करेगा। चलो देखते हैं कैसे। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का। होता क्या है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है, उस पर नेगेटिव आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो रहा है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक
कर देता है और फिर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बहुत आसान, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और आप जुड़ते हुए दिखा दीजिए, कैसे दिखाएंगे आप? CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, मतलब CH2 से, और ये CH2 जुड़ा हुआ है CHO से, CHO। आई बात समझ में? फिर से समझो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये न्यूक्लियोफाइल इधर आकर अटैक किया, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3, C इससे H अटैच है और यहाँ पे O पे नेगेटिव, फिर इस कार्बन पे ये CH2 जुड़ा है तो CH2 हो गया, उसके बाद इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? CHO। यहां तक समझ में आ गया? तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डाइल्यूट NaOH है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है भाई, वहां से जो हमने लिया है कैटलिस्ट को, वो उसको तो बाहर भी निकालना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, CH3 पर नेगेटिव है, यहाँ हाइड्रोजन है, CH2 CHO ये है। अब इसका रिएक्शन किससे होगा? H2O से। H2O कहाँ आया? एक तो आपने डाइल्यूट फॉर्म में बेस को लिया है, डाइल्यूट NaOH, वहां से भी H2O आ सकता है। दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी H2O बन रहा है, यहाँ से भी H2O आप यूज कर सकते हो। तो अब इस H2O का H प्लस, इसको अगर मैं खोल के बनाऊं ऐसे ऐसे HOH, इस पे माइनस इस पे प्लस, ऐसे बना सकते हैं। तो अब क्या होगा कि इस H2O का H प्लस इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और OH माइनस एज ए कैटलिस्ट जहां से आया था वहां पे चला जाएगा। OH माइनस यहाँ पे देख रहे हो, बेस वापस कैटलिस्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो आपका Cl3 C पे H, यहाँ पे OH हो गया, और CH2 CHO प्लस OH माइनस बेस आपका सेपरेट हो गया, जहां से आया था कैटलिस्ट वहां पे चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? बोलिए, बन गया एल्डोल। दिखाई दे रहा है भाई कि नहीं? एल्डोल बन गया आपका, एल्डोल प्रोडक्ट। तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एक कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, मतलब ये एल्डोल बनकर रेडी हो गया और ये कंप्लीट हो गया आपका मैकेनिज्म। फिर से समझिए बात को, मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है कि इनोलेट आयन बनेगा, दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल, जो इनोलेट आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में वाटर का रिएक्शन होगा और बेस एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा और एल्डोल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यही है आपका मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत आसान है, बिल्कुल कोई टिपिकल इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन आपने समझ लिया अच्छे से कि होता क्या है विद मैकेनिज्म, और एल्डोल के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन इसके बाद जब एल्डोल बन जाता है, ठीक है, एल्डोल जब बन जाता है या कीटोल जब बन जाता है, तो उस समय क्या होता है कि अगर हम कोई एसिड ले ले, कोई डाइल्यूट एसिड ले ले और हम गर्म कर दे उस प्रोडक्ट को, तो ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है बता रही हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। फिलहाल आप इतना समझो कि जो आपने एल्डोल बनाया, जो आपका एल्डोल प्रोडक्ट बना, उसको अगर हम किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ले ले या एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवा दे, हीट करा दे, तो ये जो एल्डोल है ये वाटर को बाहर निकालकर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। कैसे वाटर निकलेगा, चलो पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। तो यहाँ पर CH2 था ना, इसको मैंने ऐसे खोल कर बना दिया, ठीक है, आपको रिएक्शन दिखाने के लिए इसको ऐसे बना सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आपने एसिड के साथ इस एल्डोल को लेंगे तो यहां से H2O आपका बाहर निकल जाता है। इस कार्बन के इक्विवेलेंसी फ्री, इस कार्बन के इक्विवेलेंसी फ्री, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और क्या निकल गया? H2। क्यों निकला H2O? क्यों निकला? रीजन क्या है इसके निकलने का? पहला रीजन तो ये है कि एल्डोल को जब आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ से OH निकल जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में होगा, होगा कि नहीं? रेजोनेंस स्टेबलाइज में होगा। तो अगर पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है उस एल्डोल में,
और कंजुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन रेजोनेंस कब होगा, जब यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगी, यहाँ पे ठीक है, एरोमेटिक रिंग होगी। लेकिन अगर आपका डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, कंजुगेशन में है, तो उस केस में H2O अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पर बन जाएगा एक इस तरह का अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं कॉमन वर्ड में क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन वर्ड में इसको हम बोलते हैं। फिर से समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि एल्डोल बना आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से, कोई भी कंडेंसेशन ले लो आप, तो आपका एल्डोल बन गया, ओके। अब एल्डोल पे अगर पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड बन जाए, वो डबल बॉन्ड रिंग के साथ रेजोनेंस में हो या C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में हो, तो वो पॉसिबिलिटी को वो करेगा और H2O को निकालकर वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, अपने आप करेगा, वो ड्राइविंग फोर्स वहां लगेगी, अपने आप करेगा वो। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अगर है तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इस वजह से वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमने एसिड के साथ लिया तो H2O निकल गया, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, डबल बॉन्ड बन गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसे हम क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बेंजीन रिंग होता तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बेंजीन रिंग, तो उसके साथ क्या हो जाता, रेजोनेंस में चला जाता ये, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता, तो इसीलिए कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल ही करना चाहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल ही करना चाहता है, और स्टेबल कैसे होगा, जब वो रेजोनेंस में होगा या वो कंजुगेशन में होगा। तो यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग होता तो वो रेजोनेंस में चला जाता, वो डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होता वो इस बेंजीन रिंग के साथ क्या होता, रेजोनेंस में चला जाता, तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है। फिलहाल तो यहाँ पे CH3 है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, देखो यहाँ बना देती हूँ मैं, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O है, अब ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा रेजोनेंस, कंजुगेशन, ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो होगा ना कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में है, तो ये भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी आपका स्टेबल कंपाउंड है, तो ये भी प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो जब भी एल्डोल बनेगा तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल दिखाएंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जल्दी से देख लेते हैं, अभी बहुत बाकी है, ठीक है। जैसे आपने एसिटोफिनॉन लिया, जैसे आपने एसिटोफिनॉन लिया, ये किस चीज का फॉर्मूला है, एसिटोफिनॉन का, एसिटोफिनॉन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमने दूसरे एसिटोफिनॉल से करा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और आपके यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे बना दिया है, आप अच्छे से बनाइएगा, ओके। चलो मैं बना ही देती हूँ, तो कहीं आप लोग कमेंट ना करने लोगों नीचे, ठीक है। लो खुश, अब बढ़िया से मैंने बना दिया। चलो आगे देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बेस ले लिया OH माइनस, अब यहाँ से क्या होगा कि आपका एल्डोल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है तो कीटोल बनेगा, एल्डोल नहीं कीटोल। तो यहाँ पर जल्दी से प्रोडक्ट को मैं बनाकर फिर आपको समझाती हूँ कि अनसैचुरेटेड इसमें कैसे बनता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पर OH हो जाएगा, ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो गया, नीचे CH3 है और ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ गया CH2, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया था तो OH हो गया था, सब बता चुकी हूं मैं, ठीक है। ये आपका बन गया कीटोल, बन गया कि नहीं, बोलो। अरे भाई जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारा मैकेनिज्म बताया वैसे ही है, फिर भी देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ये गया आपका नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे CH2, ये आपका इस पर अटैक किया, इस पर नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। और आपका ये हाइड्रोजन इस पे चला गया तो ये हो गया, समझ में आ रहा है, ये CH3 नीचे चला गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड हो, और ये बन गया कीटोल, बन गया। आगे क्या होगा कि इसमें आपका डिहाइड्रेशन ऑफ कीटोल होगा कि नहीं, सोच के बताओ कि इस प्रोडक्ट में डिहाइड्रेशन ऑफ कीटोल होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने इसको
एसिड के साथ ले लिया, डाइल्यूट एसिड के साथ ले लिया, गर्म कर दिया तब। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, एक OH यहाँ निकल जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन में होगा और इसके साथ भी कंजुगेशन में होगा, इसके साथ भी कंजुगेशन में, इसके साथ भी कंजुगेशन में। मतलब जितने ज्यादा कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतने ही ज्यादा वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बताया है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, पहले वाटर को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। वाटर को पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं, ठीक है। यहाँ से वाटर अलग हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया आपका इस तरह से। यहाँ CH3 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ बेंजीन रिंग, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं डाइफॉन, डाइफॉन, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। अब जरा ये ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट बना है ऐसा होगा ही क्यों, ये H2 को निकालेगा ही क्यों, क्योंकि अगर H2 निकल जाएगा तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड इन सभी डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। यहां से भी कंजुगेशन में है, यहां से भी कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इसके साथ बेंजीन रिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये कंजुगेशन में है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, तो कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो डबल बॉन्ड है इस बेंजीन रिंग के साथ भी कंजुगेशन में है, इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी कंजुगेशन में है, मतलब हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो ये आपका H2O को निकालकर ये बनेगा, ये जो कीटोन है H2O को निकालकर यही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और अब आपको यहाँ पर अपनी पूरी बुद्धि को यूज करना है, क्योंकि नाम से ही है क्रॉस, मतलब काफी ज्यादा इसमें खिचड़ी बनने वाली है सारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। टिपिकल कुछ नहीं है, बस आपको बुद्धि अपना थोड़ा यूज करना है, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि आप एल्डिहाइड्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप यूज करोगे, कीटोन्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप यूज करोगे, सेम यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। या आप एक एल्डिहाइड ले सकते हो, एक कीटोन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेम डिफरेंट आपके एल्डिहाइड ले सकते हो या डिफरेंट आपके कीटोन ले सकते हो, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले सकते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिया है इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे लिया है प्रोपेनॉल। तो पहले वाले में मैं इथेनॉल ले रही थी, एसिटाल्डिहाइड ले रही थी, लेकिन यहाँ पर ये एल्डिहाइड दूसरा है, ये एल्डिहाइड दूसरा है, डिफरेंट एल्डिहाइड है। तो ये कौन सा आपका रिएक्शन हो गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ एसिटाल्डिहाइड, यहाँ एसिटाल्डिहाइड होता तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल होता। तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब करते हैं। तो यहाँ पर जब हम डाइल्यूट NaOH के साथ लेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे, 4 टाइप्स के प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि जो आप सॉल्यूशन लिए हो, जिस पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, बीकर में जो भी कहीं पे करा रहे हो, उसमें एक ही मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का तो होगा नहीं, एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे। एक ही मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल तो होगा नहीं, प्रोपेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल भी तो होंगे। तो होता क्या है कि इथेनॉल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेम, इथेनॉल अपने मतलब एसिटाल्डिहाइड अपने दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक प्रोडक्ट वहां पे मिल जाता है। फिर प्रोपेनॉल भी अपने दूसरे प्रोपेनॉल के साथ सेल्फ कंडेंसेशन करने लगता है और वहां पर दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो 2 प्रोडक्ट तो ऐसे ही हमें मिल गए। फिर क्या होता है कि इथेनॉल इस प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो तीसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है। फिर प्रोपेनॉल इस इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें चौथा प्रोडक्ट मिलता है। तो अब आप बोलोगे मैम जो लास्ट वाला आपने 2 बोला ये क्या मतलब हुआ, टेंशन मतलब ये बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करे और एक केस ऐसा हो सकता है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करे। मैकेनिज्म मैंने पूरा समझा दिया है, मैकेनिज्म में आपको क्लियर समझा दी हूँ कि न्यूक्लियोफाइल बनता है इसमें इनोलेट आयन, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो
ये भी हो सकता है कि इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल का काम करे और ये भी हो सकता है कि प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो ये इस पर अटैक कर सकता है या ये इस पर अटैक कर सकता है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो एक डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब तीसरा प्रोडक्ट, और ये इस पर अटैक करेगा तो चौथा तरह का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगी सब, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो ओवरऑल 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। 2 जो प्रोडक्ट होंगे वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेंगे, बाकी के जो 2 प्रोडक्ट होंगे वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले सेल्फ वाला कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है, अभी आप पढ़े हो तो आपको अच्छे से याद होगा। तो सेल्फ वाला जो है उसमें क्या था, CH3 था, फिर आपका COH प्रोडक्ट याद है ना, एसिटाल्डिहाइड वाला, और यहाँ पर आपका था CH2, फिर यहाँ पर CHO, यही था ना। जब एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आप ले रहे थे तब एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, नाम लिख दिया यहाँ पे कि एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, सेल्फ कंडेंसेशन करा रहे थे, तो यही ना प्रोडक्ट बन रहा था, CH3 CHOH और यहाँ CH2 और ये CHO। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आगे प्लस इसका भी सेल्फ कंडेंसेशन होगा क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अपने दूसरे प्रोपेनल के साथ सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। चलो देखते हैं कैसे। CH3 CH2 COH H CH CH3 CHO, यही बनेगा। करके देख लो, रफ कॉपी में जाओ और इसका सेल्फ कंडेंसेशन करो तो देखो आपका यही प्रोडक्ट बनेगा। मैंने कैसे किया, अरे भाई सिंपल तरीके से अभी जो मैं बताते आई हूँ वही है, बस यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 को जोड़ देना, बाकी सब हो गया। CH3 यहाँ पे जोड़ दिया, CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाओ क्योंकि देख रहे हो CH3 है, एसिटाल्डिहाइड का इस एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया है और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका CH3। समझ क्या बोल रही हूँ, ये एसिटाल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 को जोड़ दोगे तो प्रोपेनल बन जाएगा ना कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि CH3 जोड़ेंगे, फिर CH2 हो जाएगा, फिर आपका OH, फिर यहाँ पर एक CH3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर CH3 है तो ये CH3 हो जाएगा और ये CHO हो गया। तो ये आपका बन गया दूसरा प्रोडक्ट। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, रफ कॉपी उठाइए और इसका सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करिए जो मैंने आपको बता दिया है, तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान। बस आपको एसिटाल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन इसको हटाकर यहाँ CH3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपेनल। तो अब इसका जो आपने सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये बनाया, तो इसी से मैंने इसको देख के इसको बना दिया है। बस यहाँ से मैंने एक CH3 को ऐड कर दिया और यहाँ CH2 ऐड कर दिया, और जहां जहां यहाँ पे CH3 था, ये CH2 था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ CH3 जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया। करके देखो, यही आंसर आएगा। अब ये जो प्रोडक्ट्स आपके बने, ये जो आपके दोनों प्रोडक्ट बने, ये आपके दोनों प्रोडक्ट हो गए सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन से। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रफ कॉपी उठाइए और इसका सेल्फ कंडेंसेशन कीजिए तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे है आपका तीसरा प्रोडक्ट। तीसरा जो है वो क्रॉस एल्डोल है और चौथा भी जो है वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। कैसे देखो, अब पहले हम इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। CH3 C है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और आपका प्लस CH, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, CHO, ये प्रोपेनल है। ठीक है, ये प्रोपेनल है और ये आपका इथेनॉल है, और यहाँ पर इस तरह से ये होगा डबल बॉन्ड आपका इधर जाएगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, देख लो जरा, CH3 C OH H CH3 C H CHO बन गया। ये डिफरेंट है भाई, देख लो, यहाँ पर CH3 के बाद है ये और इधर है ये। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है और ये आपका
सॉरी ये दूसरा प्रोडक्ट है और ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है। तो इसको आप यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। समझ में आया कैसे बना? फिर से देखिए इसके पहले भी मैंने कई बार बता दिया है, नया कुछ नहीं बता रही, ठीक है। यहाँ पर आपको इधर गया इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और इस पे आके जुड़ेगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे सी पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे सी पे पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे OH हो गया, ये जुड़ गया आपका यहाँ से, और यहाँ पर आपका जो जुड़ा CH3COH ये हाइड्रोजन, ये आपका CH2, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये हो जाएगा CH और यहाँ पर आपका इससे जुड़ गया CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CHO, ठीक है। चलो अब सही है, अब सही है ना। फिर से देख लेते हैं इसको, ये हो गया CH3, यहाँ पर ये इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया, OH हो गया H। अब इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक CHO है, तो ये बन गया तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। पहले वाला शायद मैंने जल्दी में कर दिया था, चलो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको नोट कर देती हूँ, CH3 C OH H CH CH3 और यहाँ CH, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स को ही आप इससे अटैक कराएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स को ही अटैक कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका CH CH3 CHO, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन्स को ही अटैक कराएंगे और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया। तो ये जो बना ये क्रॉस से बना, ये एक प्रोपेनल है और ये एक इथेनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि अब प्रोपेनल को अब मैं डबल बॉन्ड O जो है उसका ऑक्सीजन में शिफ्ट कराऊंगी और इथेनॉल को न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करूंगी। अभी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा था वो प्रोपेनल बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल बन रहा था, लेकिन अब मैं इथेनॉल को न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर पहले इस वाले केस में प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा था और न्यूक्लियोफाइल बन रहा था, लेकिन अब मैं इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगी और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करूंगी, तब देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपेनल को मैं बना देती हूँ यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनॉल, ये प्रोपेनल, ये इथेनॉल। ये इधर गया नेगेटिव पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर अटैक किया, इस पर नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो क्या बना CH3 CH2 COH और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका चौथा प्रोडक्ट। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपने इथेनॉल को न्यूक्लियोफाइल बनाया है, इसके पहले वाले केस में, इस वाले केस में प्रोपेनल को न्यूक्लियोफाइल बना रहे थे, उसका अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा था, तो यहाँ पर इसका निकला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो CH3 CH2 CHOH हो गया और यहाँ से निकला था तो इसका इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था, दोनों आपस में जुड़ गए CH2 CHO, ये आपका चौथा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितने प्रोडक्ट बने आपके? 4 प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट्स है आपके, ये 4th नंबर और ये 3rd नंबर, ये दोनों बने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से, और ये जो प्रोडक्ट बने आपके सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, रफ कॉपी उठाइए और करिए, ठीक है। रफ कॉपी उठा के इन दोनों का सेल्फ कंडेंसेशन कराइए, फिर इसका कराइए सेल्फ कंडेंसेशन, फिर इन दोनों का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सब मैंने मैकेनिज्म के साथ बहुत बढ़िया से बताया आपको। फिर यह इसको आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे जो क्रॉस की वजह से बनेंगे और 2 बनेंगे सेल्फ की वजह से, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने जो एसिटाल्डिहाइड लिया था या जो प्रोपेनल लिया था, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से हमें इतने सारे प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, 4 तरह के प्रोडक्ट। तो जब इतने सारे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने लगते हैं तो किसी एक प्रोडक्ट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, होगा ना। तो सेपरेशन इसमें, जैसे आपको ये सेपरेट करना है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन साथ में सेल्फ प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होने लगती है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये 4 तरह के प्रोडक्ट हमें ना बने, केवल 1 या 2 प्रोडक्ट बने, ताकि हम सेपरेट कर सके।
उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जो एक मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड और कीटोन का ले रहे हैं उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन को लेते हैं, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं। जब हम अल्फा हाइड्रोजन को लेंगे ही नहीं, जब हम अल्फा हाइड्रोजन को लेंगे ही नहीं तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। जब हम अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे ही नहीं तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं करेगा, तो दो प्रोडक्ट इसमें से माइनस हो जाएंगे। एक तो इन दोनों में से एक प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा और इन दोनों में से एक प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक खुद का सेल्फ कर रहा था तो वो एक प्रोडक्ट माइनस हो गया, एक खुद न्यूक्लियोफाइल बन रहा था या एक इलेक्ट्रोफाइल तो एक वो प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो एल्डोल शो करेगा ही नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन शो ही नहीं करेगा। तो 4 में से 2 प्रोडक्ट माइनस हो जाएंगे और 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अब हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एसिटाल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये किसका एग्जांपल है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, क्योंकि डिफरेंट एल्डिहाइड है, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के है, इस वजह से ये आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसके पहले आपने देखा कि जो हम एल्डिहाइड या जो कीटोन ले रहे थे उनमें अल्फा हाइड्रोजन थे, तो वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन भी कर रहे थे और 4 तरह के प्रोडक्ट बन रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा जो पहला मॉलिक्यूल है वो तो एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन ले ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, तो वो एल्डोल रिएक्शन को शो करेगा ही नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा ही नहीं, तो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। फिर ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता तब न्यूक्लियोफाइल बनता, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये फाइनली आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ रिएक्शन को समझाने के लिए आपको, और यहाँ पे H कर देती हूँ। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है H+ और ये माइनस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये आपका H+ इस O नेगेटिव अटैक करेगा और ये C- ये इस C+ पे और जुड़ जाएंगे आपस में और आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ? ये कार्बन CH2 इससे अटैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस CHO को बना देती हूँ क्योंकि ये बीच में है, तो ये हो जाएगा CHO बन गया, इससे अटैच है CH2 CH2। या तो एक काम करती हूँ, इसको इस तरह से ना बना के इधर से बना देती हूँ, मतलब OH, ये आपका OH हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक किया, तो ये OH किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, CH2, और ये कार्बन किससे जुड़ा है? इससे जुड़ा है, CHO। ये बन गया आपका एल्डोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अब ये एसिटाल्डिहाइड वापस से क्या करेगा? सेल्फ कंडेंसेशन करेगा ना। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट आपके बनेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक सेल्फ प्रोडक्ट। 2 बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड और बेस है तो सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, तो एक प्रोडक्ट वहां से हमें मिला। ये नहीं करेगा सेल्फ एल्डोल, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ना सेल्फ ना क्रॉस, कुछ नहीं करने वाला। ये क्रॉस भी नहीं करेगा, सेल्फ भी नहीं करेगा, क्रॉस भी नहीं करेगा, सेल्फ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो ना सेल्फ करेगा ना क्रॉस एल्डोल करेगा। बस इसको हमने रिएक्शन करने के लिए लिया है। तो ये आपका एक करेगा सेल्फ एल्डोल से एक प्रोडक्ट बनेगा और एक करेगा क्रॉस से, इसके साथ क्रॉस और खुद के साथ सेल्फ। खुद के साथ सेल्फ करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा और इसके साथ करेगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। चलो सेल्फ वाला भी कर देती हूँ मैं, नहीं तो आप लोग ये हो गया OH और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO। ठीक है, यही प्रोडक्ट था। ये सेल्फ से जब करेगा तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया एसिटाल्डिहाइड से। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे जब आप एक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस तरह का आप लेंगे तब जाके आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 4 तरह के प्रोडक्ट बनने लगेंगे। अब यहाँ पे कीटोन लिया है, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो बनेगा नहीं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अब इसके पास है तो ये बनाएगा भाई। ठीक है, ये H+, ये माइनस, ये इस पर अटैक किया,
यस पे अटैक किया, कर दो। अब यहाँ पे हो जाएगा OH CH2 और ये जुड़ गया CH2 से, ये CH2 जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O से और ये CH2, तो ये बन गया आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। फिर एसीटोन वापस से सेल्फ एल्डोल करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, वो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बहुत सारे एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं, तो आपको मेन चीज याद क्या रखना है कि जो दो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, अगर उन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कि चार तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से और दो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से, तो चार प्रोडक्ट आपके बनेंगे। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में, एक ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब कि दो प्रोडक्ट ही आप बनाएंगे वहां पर, ठीक है। एक आपका सेल्फ एल्डोल से बनेगा एक प्रोडक्ट और एक क्रॉस से बनेगा तो दूसरा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट ही आपके बनेंगे। तो बस आपको अल्फा हाइड्रोजन से याद रखना है, ध्यान रखना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें नहीं है। तो क्रॉस अगर आप करा रहे हो तो वहां पर आप कीटोन को लेकर भी कर सकते हो, एल्डिहाइड को लेकर भी कर सकते हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन को भी लेकर कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं, बुक खोलिए और एग्जांपल को नोट करिए और उसका मैकेनिज्म समझिए खुद से, ठीक है। रफ कॉपी उठाइए और खुद से करके देखिए कितने तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल हम यहाँ लेंगे और उसमें ही एल्डोल कंडेंसेशन होगा और एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। चलिए देखते एग्जांपल, ये है हेक्सेन 1,6 डायल, दो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, मतलब ये एल्डिहाइड है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, बेस के साथ हमने लिया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ऑफ कोर्स है, यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, H+ को हटाने के बाद ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। तो होता क्या है इस वाले प्रोसेस में कि डाइल्यूट NaOH का जो OH- है वो एक बेस की तरह काम करता है, वो चाहे इस हाइड्रोजन को चाहे इस हाइड्रोजन को, किसी एक हाइड्रोजन को वो लेकर -H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। चाहे वो इस पर अटैक करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन पे OH-, या तो इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और सपोज दैट कि इस पे किया तो यहाँ से H निकाला और OH- के साथ मिलकर H2 बना लिया। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखो क्या होता है CH2 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 CH पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया। अब बारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की डेवलप होने की, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या समझ रहे हो आप? समझ ये रहे हो आप कि ये पूरा एक मॉलिक्यूल का काम कर रहा है और ये पूरा एक मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, बात समझ आ रहा है? तभी तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिलहाल ये इंट्रामोलिकुलर है, इसलिए एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है। तो अब क्या होगा कि ये इस पर अटैक करेगा, हाँ, क्योंकि ये इधर चला गया। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया तो 5 बॉन्ड, मतलब पेंटागन स्ट्रक्चर बनेगी। फिर से समझो, ये इससे जुड़ गया तो 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड, ठीक है। ये तो पूरा रिंग के बाहर होगा, होगा कि नहीं? चलो मैं करके दिखाती हूँ, नहीं समझ आ रहा है तो CH2 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 और यहाँ पर CO पे नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन है, CH है और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड OH। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को हम पेंटागन बोलते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम पेंटागन स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाहर ये रखेंगे, बाहर ये रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं साफ करके अच्छे से पेंटागन बना देती हूँ। चलिए हो गया इतना। अब यहाँ पर पेंटागन बनाते हैं, CH2 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 CH और इस CH2 से ये जुड़ा हुआ है, ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन,
और इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है ऐसे, और इस कार्बन से ये CHO ग्रुप अटैच है। ऐसे भी बना सकते हैं, इसके पहले वाला को मैंने ऐसे करके बना दिया है, ठीक है, पेंटागन के फॉर्म में। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, अब होता क्या है कि जो आपका H2O बना था, क्योंकि आपने बेस को यूज किया है ना, कैटलिस्ट को यूज किया है आपने रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट बाहर भी तो जाएगा। तो जो H2O आपने यूज किया उसका OH माइनस बाहर निकल जाएगा और H प्लस इस O माइनस के साथ आके जुड़ जाएगा ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 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 CH CHO, और ये हो गया आपका COH हाइड्रोजन और प्लस OH माइनस, बाहर हो गया आपका, कैटलिस्ट बाहर निकल गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया, ये क्या है, ये है आपका एल्डोल। क्या बन गया, एल्डोल। एक ही प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, तो क्या बन गया, एल्डोल। अब यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल होगा। कैसे होगा देखो जरा, इसको मैं कहाँ बनाऊं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह है, इसको यहाँ से मैं साफ कर देती हूँ। आपको समझ में आ ही गया है कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये H प्लस इसके साथ जुड़कर यहाँ पे OH हो गया, तो एल्डोल बन गया। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको भी मैं साफ कर देती हूँ, यहाँ पर माइनस OH लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो आपका बना है एल्डोल, ये एल्डोल क्या करेगा, H प्लस और H2O के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करेगा और वाटर को बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकलेगा वाटर, तो एक तो OH यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा खोल के बना देती हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच है। तो ये हाइड्रोजन, ये OH मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस कार्बन की यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से यहाँ पे OH निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब बनाइए जरा, CH2 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 CHO उसके बाद C है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। यही तो बन गया आपका, चलो हो गया। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। ये जो आपका CHO है, इसको मैं ऐसे खोल के अगर बना दूं, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसको खोल के बना दिया, तो आप देख सकते हो कि कंजुगेशन में है। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल होगा, वाटर निकलेगा और आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैंने मैकेनिज्म के साथ आपको पूरा बता दिया। इसका नाम लिख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा दिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार मेरा क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और भर भर के अपना सपोर्ट मेरे साथ रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।